मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत किसी श्रृंखला में या किसी सीरीज में किसी संख्या से विभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करने का ट्रिक, साथ ही साथ किसी श्रृंखला में कोई भी अंक कितनी भी बार प्रयोग किया गया है उसकी संख्या ज्ञात करने का सार ट्रिक बताऊंगा। यह एक नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक स्कोरिंग पार्ट है। इससे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले हम एग्जाम्पल के साथ प्रश्नों को हल करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुल 27 प्रश्नों का सलूशन भी मैं आपको दूंगा। निश्चित रूप से इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को आप कम समय में हल कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 100 तक 6 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। तो 1 से 100 तक कोई संख्या है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो इसके लिए 6 से डिविजिबल संख्याएं 6 होगी, 12 होगी, 18 होगी, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और 96। इस तरह से अगर हम इसको काउंट करें, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कुल 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से 100 तक 6 से डिविजिबल हैं। तो इस तरह से ये एक लंबा प्रोसेस होगा। इसका सार ट्रिक ये होगा, जितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 100 तक 100 संख्याएं हैं, तो 100 में 6 से भाग दिया जाएगा तो ये लगभग 16 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा उसे छोड़ दिया जाएगा और यही हमारा कुल 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की संख्या होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। 100 तक 5 एवं 6 दोनों से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। इसमें 5 से भी है, 6 से भी है, दोनों से वो संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए दो संख्याओं से विभाज्य होने वाली संख्याओं का संख्या पूछा गया है। तो हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, वो आएगा 30, और 100 तक की संख्याएं हैं यानी कुल संख्याएं 100 हैं, तो 100 में 30 से भाग देंगे तो 30 तियाएं 90, लगभग ये 3 आएगा। और 3 जो है यानी कुल संख्याएं जो है जो दोनों संख्याओं से डिविजिबल होंगी 5 और 6 से, वो होंगी 3, और ये 3 संख्याएं हैं 30, 60 और 90। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे कि 100 तक या तो 5 या तो 6 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। अब 100 तक ऐसी संख्याओं को निकाला जाना है कि या तो वो 5 से विभाज्य होंगी या 6 से विभाज्य होंगी। इस प्रकार की संख्याओं को निकालने के लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 5 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। उनकी संख्या 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। 6 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो 100 में 6 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96, 16 बार जाएगा, तो ये जो है 16 होगा। और 5 और 6 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, दोनों से, तो दोनों से विभाज्य संख्याएं, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 100 में 30 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में यह कहा गया है कि या तो 5 से डिविजिबल है या तो 6 से। तो ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से भी डिविजिबल हैं, 6 से डिविजिबल हैं। तो इनको हम, इन दोनों संख्याओं को 5 से डिविजिबल और 6 से डिविजिबल संख्याओं को जोड़ करके अगर इस संख्या को घटा दें तो कुल ऐसी संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी जो या तो 5 से विभाज्य होंगी या 6 से विभाज्य होंगी। तो इस प्रकार से हम 20 और 16 को जोड़ लेंगे, जिसमें से 3 माइनस कर लेंगे, तो 20 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में से 3 घटाएंगे 33 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 100 तक
ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी हैं जो न ही 5 और न ही 6 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यानी 100 तक ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो न ही 5 से और न ही 6 से विभाज्य है। तो इसके लिए पहले हम निकालते हैं कुल संख्या कि कुल कितनी संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल संख्याएं हैं 100, और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 100 में 5 से भाग देंगे 20 आ जाएगा। 6 से विभाज्य संख्याएं 100 में 6 से भाग देंगे तो 16 आ जाएंगी। और दोनों से 5 और 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, 100 में 30 से भाग देंगे तो आ जाएंगी 3। और या तो 5 या तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वो होगा इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 को घटाएंगे। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में इसी टाइप का यही प्रश्न था। तो 20 और 16 को जोड़ा गया और इसमें से 3 घटाया गया तो 33 आया। लेकिन प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि वो संख्याएं न तो 5 से डिविजिबल होंगी और न ही 6 से डिविजिबल होंगी। तो 1 से 100 तक जो कुल संख्याएं हैं वो हैं 100। तो 100 में से ये जो 5 और 6 से डिविजिबल संख्याएं हैं इसको अगर हम माइनस कर दें तो 67 आएगा। और यही 67 जो संख्याएं हैं ये न तो 5 से डिविजिबल होंगी और न ही 6 से, और यही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट कुछ प्रश्न हम इस प्रकार से लेते हैं कि जिससे प्रश्नों का हल आसानी से किया जा सके। जैसे 3 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत इस प्रकार के प्रश्नों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम इसको सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 3 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे हम 2 तक की संख्याएं, 3 से 10 तक की संख्याओं को निकालने के लिए 1 और 2 संख्याएं, जब 2 1 और 2 नहीं है इसमें तो 2 संख्या अगर हम घटा देंगे 10 में से तो ये 8 आएगी। इस तरह से जैसे 10 में से अगर हम 3 घटा दें इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 10 - 3 10 - 3 + 1 दैट इज 8। अगला एग्जाम्पल है 20 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे हम 100 में से 20 घटाएंगे और 1 जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर के 81 संख्याएं होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 20 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी। अब यहां पर 20 से 100 तक की संख्याएं पूछी जा रही थी, अब 20 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं ये पूछी जा रही हैं। तो इसके लिए 100 में से 20 घटाएंगे और चूंकि ये इसमें 20 और 100 ये दोनों संख्याएं नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर 100 20 और 100 के बीच की संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो ये 20 अलग रहेगा और 100 अलग रहेगा, इसके बीच की संख्याएं बतानी है। तो इसलिए हमने 100 में से 20 घटाया और उसके बाद 20 घटाने पर जो संख्या आएगी और उसके बाद ये जो 100 है ये भी चूंकि नहीं है इसलिए ये संख्या भी एक घटाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के 79 संख्याएं ऐसी हैं जो 20 और 100 के बीच में हैं। अब नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल हम लेंगे कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 कितनी बार आता है। तो 1 से 99 तक अगर हम अंक 2 को देखें तो 2 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 42 52 62 72 और 82 और 92 में 2 के अंक आए हैं। अब ये कितने हैं इसको गिनते हैं। 1 2 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 1 से लेकर के 99 तक 2 की संख्याएं 20 हैं। इस प्रकार से 1 से लेकर के सभी अंक जो हैं वो 20 बार आते हैं। 1 से 99 तक चाहे वो 2 होगा तभी वो भी 20 बार आएगा, 3 होगा वो भी 20 बार आएगा, 5 पूछा जाएगा वो भी 20 बार आएगा। तो अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएं
कि 1 से 99 तक कुल 5 कितने हैं, 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो आंसर आएगा 20। इस टाइप का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक प्रश्न है 1 से 300 तक की गिनती में अंक 1 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 1 आता है, तो 1 से 99 तक 20 आता है, हर एक अंक 20 बार आएगा, तो ये 20 बार तो अंक 1 आएगा, और 100 में एक अंक है तो प्लस 1 करेंगे, यानी कुल मिलाकर के 1 से 100 तक जो एक अंक आता है वो 21 बार आता है। 101 से अगर 200 तक देखें तो 101 से 200 के बीच में 1 से लेकर के यानी 101 से लेकर के 199 तक जो 20 आएगा, कुल अंक जो है एक 20 बार आएगा। और यहाँ पर 101, 102, 103, 104 हर एक में जो है एक आ रहा है, तो 1 से लेकर के 101, 102 इस टाइप के जो एक आ रहे हैं, यहाँ सैकड़े के स्थान पर जो एक आ रहा है, तो एक जो है जो प्रयोग होगा वो होगा 1 से लेकर के 99 तक, ये 99 होगा, तो ये 99 और 20 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। अब पुनः 201 से 300 तक अंक 1 कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर फिर वही होगा 20 बार आएगा, तो इसको 20 लिखेंगे, और सभी को अगर हम जोड़ें तो ये 21 है, 119 है, 20 है, और 119 और 20 21 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, और 20 ये है 160 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 से लेकर के 300 तक की गिनती में अंक 1 जो है 160 बार प्रयोग हुआ है। अब इस टाइप के प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका सलूशन यहाँ किया जाएगा। 200 तक 4 एवं 3 से समान रूप से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए हमने बताया था कि 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 200 तक की संख्याएं हैं तो 200 में 12 का भाग देंगे, 200/12 ये लगभग 16 आएगा, और यही 16 जो है इसका 16 संख्याएं होंगी जो 4 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 एवं 300 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं, तो 100 तक हम देखेंगे, 100 तक 13 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 100 में 13 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, 7 आ जाएगा इस तरह से। और ये 100 एवं 300 के बीच में पूछा गया है, यानी बीच का मतलब 300 से कम, 300 से एक कम 299 होगा, तो 299 तक 13 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, यानी 1 से लेकर के 299 तक 13 से विभाज्य संख्याएं होंगी, 299/13, तो ये हो जाएगा 23 बार जाएगा। और 100 एवं 300 के बीच जो संख्याएं होंगी वो 23 में से हम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 16, और यही 16 आंसर होगा। और वो संख्याएं हैं 104, 117, 130, 143, 156, 169, 182, 195, 208, 221, 234, 247, 260, 273, 286 और 299। ये संख्याएं जो 16 संख्याएं हैं ये जो है 13 से डिविजिबल हैं। इस प्रश्न को कुछ लोग प्रसार निकाल करके हल कर लेते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में प्रसार विधि जो है इसका, उससे प्रश्न गलत हो सकते हैं। कि जैसे इसका हम रेंज अगर देखें तो 300 और 100 का जो रेंज है 200 आ गया, 200 में अगर हम 13 से डिवाइड करें तो 15 आता है, 15 बार आएगा, जो कि गलत है क्योंकि आंसर हमारा 16 आ रहा है। प्रसार लेकर प्रश्नों को हल करने पर उत्तर गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 एवं 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 से विभाज्य हैं। 200 एवं 400 के बीच में संख्याएं बतानी है कि वो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी विभाज्य हों। तो 3, 4, 5 का एलसीएम ले लिया जाएगा, वो आएगा 60, और 1 से 200 तक 60 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 200/60, 6 × 18, 180 आएगा, 3 होगा लगभग,
अब 200 से 400 के बीच में है, तो यानी 400 के बीच में, 400 से कम 399 होगा, एक कम होगा, 400 से एक कम होगा, वो होगा 399। तो 1 से 399 तक 60 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 399 में हम 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 36, 360 आएगा। तो लगभग जो है 6 बार ये जाएगा। तो 200 एवं 400 के बीच में 3 4 5 से जो विभाज्य संख्याएं हैं, ये 6 में से अगर हम 3 को घटा लें तो ये आंसर 3 आएगा। यानी ये संख्याएं 3 ऐसी होंगी जो 3 4 5 तीनों से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य हैं। सबसे पहले हम 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा 60, और 1 से लेकर के 200 तक 60 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 200 बटे 60 बराबर 3, और 1 से लेके 599 तक 60 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 599 बटे 60, ये लगभग 9 बार आ जाएगा। और 200 से लेके 599 तक 60 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ये हो जाएगा 9 माइनस 3, ये 6 होंगे। 9 माइनस 3 6 आएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2। पांचवा प्रश्न, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, कुल कितनी संख्या होगी। तो हम 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा 18। 1 से 100 तक 18 से विभाज्य संख्या है, 100 में 18 से भाग देंगे आएगा 5। इसी प्रकार से 1 से लेकर के 199 तक, चूंकि ये 200 से 100 और 200 के बीच में संख्याएं पूछी जा रही हैं, इसलिए हम 1 से लेकर के 199 तक 18 से विभाज्य संख्याएं निकालेंगे। 199 में 18 से भाग देंगे, ये 100 से लेकर के 200 तक 60 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 11 माइनस 5 दैट इज 6, और इसका ऑप्शन जो है वो 2 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 एवं 1000 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 3 से विभाज्य है का योगफल है। तो यहाँ पर 250 में हम 3 से भाग देंगे तो ये 83 आएगा, और एक रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 250 में 2 और जोड़ दें 252 हो जाएगा। तो 252 3 से कट जाएगा। तो पहली संख्या जो है 250 से 1000 के बीच में जो 3 से विभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल निकालना है। तो पहली संख्या हो जाएगी 252, और दूसरी संख्या हो जाएगी 999। 250 से 1000 के बीच में संख्याएं निकालनी है, तो 1000 के पहले जो है ये संख्या होगी 999। 999 को अगर हम 3 से भाग दें तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा। अर्थात 3 से विभाज्य जो संख्याएं हैं वो हमें 252 से 999 तक निकालनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 252 से 999 तक कुल कितने पद हैं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि लास्ट टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म घटाया जाए और इसमें कॉमन डिफरेंस का भाग दिया जाए, इसमें एक जोड़ा जाए, तो पदों की संख्या मालूम हो जाती है। जैसे यहाँ पर 999 है, 999 में से अगर 252 घटाया जाए, चूंकि ये समांतर श्रेणी में है इसलिए 999 में से हम 252 घटाएंगे और 3 से भाग देंगे, एक जोड़ेंगे तो ये घटाने पर आ जाएगा 747। इसमें 3 से भाग देंगे 249 आ जाएगा, और 249 में एक जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। यानी कुल जो संख्याएं हैं वो 250 हैं। अब ये योगफल इसका निकाला जाना है। ये 250 जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना होगा। तो अगर कोई समांतर सीरीज में इस प्रकार की संख्याएं हैं तो इसके योगफल के लिए क्या होगा, इसका योगफल होता है कि n/2, ये n है 250, n/2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 125। 250 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। 125 में ये 252 और 999 जोड़ेंगे तो 1251 आ जाएगा। दोनों में गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा 1,56,375 और इसका ये ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती। 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती हैं। यह प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल फर्स्ट ईयर में पूछा गया है 2017 में। से लेकर के 200 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हो जाएंगी 66, 200 में 3 से भाग देंगे, और 3 और 7 से जो विभाजित संख्याएं हैं वो हैं 200 में 21 से भाग देंगे, 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके हम 200 में 21 का भाग देंगे तो ये लगभग 9 बार जाएगा। और 3 से जो विभाजित लेकिन 7 से विभाजित नहीं है वो संख्या हो जाएगी, ये 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 9 हैं और 3 से अकेले विभाजित होने वाली संख्या 66 है। तो इस 66 में अगर ये 7 से विभाजित होने वाली संख्या हम घटा दें, क्योंकि ये 3 से विभाजित है 7 से विभाजित है, तो ये 9 अगर हम घटा दें तो 66 माइनस 9 ये आ जाएगा 57 और यही करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 से 950 दोनों को मिलाकर, यानी 700 भी रहेगा 950 भी रहेगा, यानी 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से ही न तो 7 से विभाजित होती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो 950/3 माइनस 700/3, 1 से लेके 950 तक 3 से विभाजित संख्याएं 950/3 होंगी और 1 से लेके 700 तक 3 से विभाजित संख्याएं होंगी 300/3। इसमें से इसको घटाएंगे तो 700 से 950 के बीच में ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जब हम भाग देंगे तो ये 316 आएगा और ये 233 आएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 83 आएगा। और 7 से विभाजित संख्या देखी जाएगी वो होगी 950/7 माइनस 700/7, तो ये 7 से विभाजित संख्या हो जाएगी 135 माइनस ये 7 से कट जाएगा पूरा 100, तो ये हो जाएगा, ये पूरी संख्याएं जो हो जाएंगी 35 1 36, 135 में से जब हम 100 घटाएंगे तो 35 आएगा। लेकिन जब एक चीज ध्यान रखिए कि जब ये फर्स्ट टर्म जो 700 है, 700 में अगर ये संख्या इस संख्या से 7 से एक पूर्णतया कट जाती है, यानी जो भी संख्या दिया जाता है कि इससे डिविजिबल है, तो इससे अगर ये संख्या पूरी की पूरी कट जाती है तो इसमें हम संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 35 आएगा, तो 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 3 और 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो हो जाएगी 3 7 21, दोनों का हम एलसीएम लेंगे और 950 में 21 से भाग देंगे, माइनस 700 में 21 का भाग देंगे, तो ये 45 माइनस 33 बराबर 12 आएगा। 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 12 है। कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या के लिए हमने बताया था 700 से 950 के बीच में कुल संख्या 950 माइनस 700 करेंगे, लेकिन एक ऐड भी करते हैं, इसको हमने पूर्व में भी बताया था, तो ये आ जाएगा 251। और या तो 3 से या तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या, या तो 3 से या तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ये 83 और 36 जोड़ेंगे और इसमें से ये 12 घटा लेंगे, तो ये आएगा 107। 107 संख्याएं ऐसी हैं जो न ही 3 से विभाजित हैं और न ही 7 से विभाजित हैं। 3 से या 7 से विभाजित न होने वाली संख्या पूछी गई है, तो कुल संख्याएं हैं, हमने निकाला है 251। 700 से 950 के बीच में कुल संख्याएं 251 आई हैं और 107 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से, 3 से या 7 से, दोनों में से किसी न किसी से विभाजित हो रही हैं। तो 251 में से ये संख्या अगर हम घटा देंगे तो 144 आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सी
नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से 150 तक कितने पूर्णांक हैं जो न ही 3 से और न ही 5 से विभक्त हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। 3 से विभक्त होने वाली संख्या 150/3 माइनस 100/3। ये यहाँ पर ये जो संख्या है वो 100 से लेकर के 150 तक है, यानी 100 भी है 150 भी है। तो इसके लिए 150/3 माइनस 100/3, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 33 और ये आ जाएगा 17। और इस प्रकार से ये 5 से विभक्त होने वाली संख्या 150/5 माइनस 100/5, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 से अगर डिविजिबल है तो इसमें एक ऐड भी किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 प्लस 1 दैट इज 11। 3 और 5 से विभक्त होने वाली संख्या, 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। तो 150/15 माइनस 100/15, ये आ जाएगा 10 बार जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। या तो 3 या तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे हम। 3 से विभाजित और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 17 और 11 जोड़ेंगे, और जो 3 5 दोनों से विभाजित होंगी उनको माइनस कर देंगे, तो आएगा 24। 24 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो वो 3 से विभाजित हैं या वो 5 से विभाजित हैं, और कुल पूर्णांक हो जाएंगे 150 माइनस 100 प्लस 1 बराबर होगा 51। और न ही 3 से और न ही 5 से विभक्त होने वाली संख्या 51 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 27। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये 2 आएगा 27, और इसका ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 121 से लेकर के 999 तक 121 से लेकर के 999 तक 3 अंकीय संख्या प्राप्त होंगे। तो 121 से लेकर के 999 तक कितने संख्याएं होंगी, इसके लिए 999 में 121 से घटाएंगे और एक जो है जोड़ देंगे, कुल आ जाएगा 879। और 121 से लेकर के 999 तक कुल की जो हो जाएंगी, चूंकि ये 3 अंकीय है तो एक संख्या में जो है वो 3 अंक होते हैं। 121 से 999 तक 3 अंकीय कुल संख्या 879 है। अब इसमें से एक संख्या में 3 अंक होते हैं, तो 879 गुणे 3 करेंगे 2673 अंक हो जाएंगे कुल। और अब 1000 से लेकर के और 1346 तक कुल जो है 4 अंकीय संख्याएं होंगी। तो इनको निकालने के लिए 1346 माइनस 1000 प्लस 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा 347। ये संख्याएं जो है ये 347 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 अंक की हैं। तो 347 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 1388 आ जाएगा। और टोटल कीज जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2637 में 1388 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4025, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 से 7000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण, वर्ग तथा घन दोनों हैं। तो 2000 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो लगभग 44 आएगा, और 7000 का वर्गमूल निकालें तो लगभग 83 आएगा। तो इस तरह से ये संख्याएं हम निकालते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है एक तो 49 जो है स्क्वायर के रूप में 49 का स्क्वायर, लेकिन 49 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये जो 49 का स्क्वायर है ये 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण घन नहीं है। 64 का स्क्वायर हम देखें तो ये 4 गुणे 4 गुणे 4, इस तरह से ये जो है घन है, 16 का घन है ये।
और ये 81 का स्क्वायर देखा जाए तो ये भी घन नहीं है। तो इस प्रकार से स्क्वायर तो है लेकिन घन नहीं है, तो 64 का स्क्वायर 4096 आएगा। यानी कुल मिलाकर के एक संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित होंगी? कुल 3 अंकीय संख्या जो 6 से विभाजित होगी, 3 अंकीय संख्या जो 6 से विभाजित होने वाली है वो 100, जो 3 अंक की संख्या होती है वो मिनिमम 100 होती है, मैक्सिमम 999 होती है। 100 जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 102 6 से डिविजिबल होगा। 6 1 के 6, 6 7 42, ये कट जाएगा 102। 102 से लेकर के 996 तक की संख्याएं 6 से डिविजिबल होंगी। तो 1 से लेकर के 200 तक 6 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं, 102/6 बराबर 17 आ जाएगा। 1 से लेकर के 996 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 996 में 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 166। 102 से 996 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्या हमें निकालनी है, तो आ जाएगा 166 माइनस 17। ये जो फर्स्ट संख्या है वो 6 से डिविजिबल है, इसलिए इसमें हम एक जोड़ते भी हैं, तो आ जाएगा 150। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। यह प्रश्न जो है RRB JEE 2019 में पूछा गया है। 100 से बड़ी 100 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी 121 जो 11 का वर्ग है। 200 से छोटी और 200 के निकट पूर्ण वर्ग संख्या जो है 196 होगी जो 14 का वर्ग है। तो 11 का वर्ग और 14 के वर्ग में जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग है, तो इस तरह से कुल संख्याएं 4 आ रही हैं और करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 एवं 120 के बीच ऐसी संख्याओं में जो 7 से पूर्णतया विभाजित हैं तथा जिनमें किसी भी स्थान पर 1 का अंक आता है, कितनी बार अंक 1 आया है? यह 10 से लेकर के 120 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 10 के बाद 7 से विभाजित होने वाली हो जाएगी 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119। अब इसमें से ये देखना है, तो यहाँ पर अंक एक बार आया है 1, यहाँ पे 2 हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5 और 6, 2 है या 6, 7 और 8, कुल 8 बार आया है अंक ए, इसलिए इसका 8 इसमें आंसर नहीं दिया है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ई। 50 से 100 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। यह भी SSC में प्रश्न पूछा गया है 2012 में। 50 से बड़ी 50 के निकट पूर्ण वर्ग संख्या 8 8 64, 8 का वर्ग होगा। 1000 से छोटी और 1000 के निकटतम जो संख्या होगी, तो 900 में 30 का स्क्वायर 900 है, तो 300 में 30, 900 में 30 दूनी 60, 60 जोड़ेंगे 960 हो जाएगा, तो लगभग 31 का स्क्वायर 961 होगा। और उसके बाद जो है जो 31 का स्क्वायर होगा ये पूर्ण वर्ग है। अब 8 स्क्वायर से लेकर 31 स्क्वायर तक पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या निकालनी है, तो 8 से लेकर 31 तक निकालनी है, तो 31 माइनस 8 प्लस 1 बराबर 24 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। यहां पर 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो लगभग 31.6 आएगा। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगा 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होगा
1024 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। दो अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी होगी? ये आरआरबी 2008 में भी पूछा गया है, क्लर्कियल ग्रेड में भी पूछा गया है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो 1 से लेकर के 10 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 10 में हम 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 2, और 1 से 99 तक 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो होगा 99/5, ये होगा 19। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या 19 - 2 + 1 इसलिए लिखेंगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 से टोटल डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो हम इसमें एक नहीं जोड़ते और ये आंसर आएगा 18 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं कितनी होंगी? ये भी क्लर्क ग्रेड 1990 में पूछा गया, एसएससी 2009 में पूछा गया है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, और 100 से लेकर के 999 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या 999/5 - 100/5, तो यहाँ पर 199 ये आएगा और 20 इसका आएगा। तो 199 - 20 + 1 होगा। +1 इसलिए होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 100 में जो 500 से भाग देते हैं, ये लास्ट टर्म है 999/505, और ये है फर्स्ट टर्म है 100/5। तो ये फर्स्ट टर्म जो है 100 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ जोड़ेंगे 1, तो ये हो जाएगा 180, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2 सही है। वह बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसे 3 क्रमागत सम संख्या पूर्णतः विभाजित करती हो। इनकम टैक्स में पूछा गया है 3 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का गुणनफल। पहली प्राकृतिक संख्या जो है सम संख्या होगी 2, दूसरी 4, तीसरा 6 है, तो 2 4 6 इसका गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 6 48 होगा, और 48 जो है 3 क्रमागत सम संख्या पूर्णतः विभाजित करती हो, तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए ये 48 है। करेक्ट ऑप्शन होगा ये 3। किन्हीं 3 सतत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 सतत प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3, तो तीनों का गुणा करेंगे तो 1 × 2 × 3 = 6 होगा, और 6 से ये विभाजित होगी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6। ये भी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 1995 में पूछी गई है। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? तो 1 से लेकर के 10 तक दहाई के अंकों की संख्या 1 होगी, और 11 से 90 तक दहाई के अंकों की संख्या 80 होगी, और 91 से 99 तक दहाई के अंकों की संख्या 9 होगी। कुल दहाई के अंकों की संख्या यहाँ पर सबको जोड़ा जाएगा। यह भी प्रश्न आरआरबी में पूछा गया है 2019 में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 90। संख्या 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आया है? तो अंक 2 दहाई के स्थान पर 11 से 20 तक 1 बार आया है 12 में, 21 से 30 तक 9 बार आया है दहाई के स्थान पर 2, ये दहाई है। दहाई के स्थान पर आया है 21 से 29 तक 9 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 31 से लेकर के 100 तक दहाई के स्थान पर 2 कहीं भी नहीं आया है, 0 बार आया है। कुल जो है जो दहाई के स्थान पर अंक 2 है वो 1 + 9 है,
बराबर 10 होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। एक से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आता है? तो यहाँ पर अंक 3 इकाई के स्थान पर आता है, तो इकाई के स्थान पर 3, 13, 23, 33, 43 इस प्रकार हम लिख लेंगे, 53, 63, 73, 83 और 93। तो ये 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें इकाई के स्थान पर 3 आता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? तो हमने बताया था कि कोई भी अंक है 1 से 100 तक की गिनती में वो 20 बार आता है, इसलिए इसकी संख्या हो जाएगी 20 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। वैसे भी यदि आप चाहें तो 1 से 49 तक अंक 5 वाली जो संख्या है वो 5, 15, 25, 35 और 45 से 5 हो जाएगा। 50 से 60 के बीच में अंक 5 वाली संख्या जो है वो 11 होगी, यहाँ पर ये 11 होगी, और 61 से 100 तक की अंक 5 वाली जो संख्या है वो 4 होगी। तो 5 और 11 और 4 जोड़ेंगे तो कुल 20 आएगा। 1 से 100 तक पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो अंक 1 का प्रयोग इकाई के स्थान पर 10 बार, दहाई के स्थान पर 10 बार और सैकड़े के स्थान पर 1 बार, कुल जो है 21 बार 1 का प्रयोग हुआ है। वैसे इसका शॉर्टकट मैंने बताया था कि 1 से लेकर के 99 तक कुल 20 बार जो है हर एक अंक आता है, तो 20 बार तो ये हो गया और 100 में 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 21 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन है, अंकों 1, 2 और 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो का योग होगा। ये IBPS में भी पूछा गया है 2014 में। अब अंक 1, 2, 3 से एक ही अंक रिपीट नहीं किया जाएगा, कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो सबसे पहले अगर हम संख्या बनाएं तो पहली संख्या हम ले सकते हैं 1 के बाद 2 ले लें, 1, 2, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से 2 को उठा लें तो 2, 3 और 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 3 को लेंगे हम, 3, 1, 2 हो जाएगा। और अब यहां से लेते हैं हम, पहले हम इधर से लिए 1, 2, 3, 2, 3, 1 और 3, 1, 2। अब हम यहां से लेंगे सीधे 3, 2, 1, एक संख्या ये हो गई 3, 2, 1। उसके बाद 3, 2, 1 हो गई, फिर ये 3 को पहली बार लिए, फिर अब 2 को लीजिए आप, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, और उसके बाद फिर 1 को लीजिए आप, 1, 3, 2, 1, 3, 2। इन सबको जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा 1332, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 2 से या तो शुरू होंगी या समाप्त होंगी, ऐसी संख्याएं निकालनी है। 100 से लेके 199 तक, तो ये संख्याएं हो जाएंगी 102, इसमें 2 अंत में है, तो 102, 112, 122, इस तरह से ये संख्याएं आ जाएंगी। ये संख्याएं 10 हो जाएंगी, 2 से शुरू या अंत होने वाली संख्याएं। 100 से लेकर 199 के बीच में 10 हैं, और 200 से लेकर 299 तक
2 से शुरू या समाप्त होने वाली जो संख्याएं हैं वो होंगी 100। यहाँ पर 2 से शुरू हो रहा है 200, 200, 201, 202, 203, इस तरह से ये 299 तक जाएंगी। और यहाँ पर ये अंत होने वाली संख्या, यहाँ पर ये शुरू हो रहा है या अंत हो रहा है, तो इस तरह की संख्याएं हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 100। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 200 से लेकर 299 तक अगर संख्या हम निकालें कितनी होंगी, तो 299 में से हम 200 घटाएंगे तो आएगा 99, और 99 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 100, इसलिए 100 होगा। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 10 ये होगा 110, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये ए। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे रिलेटेड किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।